नमस्कार दोस्तों। गांव के बाहर जहां जंगल शुरू होता था, वहीं एक गहरी खाई के पास एक गधी रहती थी। यह गधी बाकी गधियों की तरह साधारण नहीं थी। उसकी चाल में कुछ थका हुआ सा ठहराव था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द और सवाल था जो किसी भी देखने वाले को हैरान कर देता। गांव के लोग कहते थे कि वह गधी सालों से यहां अकेली रह रही है। कोई नहीं जानता था कि उसका अतीत क्या है और वह क्यों हर समय जंगल के पास बैठी रहती है। कई लोग कहते थे कि उस गद्दी पर कोई श्राप है, तो कुछ मानते थे कि वह किसी गहरे रहस्य की रखवाली कर रही है। एक दिन जंगल में से एक नेवला निकला। वह साधारण नेवला नहीं था। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके चाल में एक अनोखी दृढ़ता थी। उसने गद्दी को देखा और उसके पास आकर बैठ गया। तुम कौन हो? गधी ने अपनी कराहती आवाज में पूछा। नेवला मुस्कुराया। मैं वह हूं जो तुम्हारे सवालों के जवाब देने आया है, लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। शायद उस कहानी में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब छिपा हो। गधी चौंकी। कहानी? कैसी कहानी? नेवला आराम से बैठा और बोला, यह कहानी बहुत पुरानी है। यह उस समय की बात है जब इंसानों और जानवरों के बीच की दीवार इतनी ऊंची नहीं थी। सुनो ध्यान से। कभी एक राज्य हुआ करता था जहां एक रानी थी। वह इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन उसकी सुंदरता जितनी अद्भुत थी, उसका स्वभाव उतना ही कठोर और निर्दयी। वह अपने दरबारियों, सेवकों और यहां तक कि अपने प्रजा के साथ भी बुरा व्यवहार करती थी। रानी का एक ही विश्वास था कि उसकी सुंदरता और धन ही उसकी शक्ति है। वह किसी को भी छोटा समझने से नहीं चूकती। एक बार राज्य में एक बूढ़ा संत आया। वह साधारण कपड़ों में था और उसने रानी से केवल एक कटोरा चावल मांगा। रानी ने उसे ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, तुम जैसे भिखारी को चावल चाहिए मेरे महल में? जाओ कहीं और भीख मांगो। संत ने चेतावनी दी, रानी, यह घमंड तुम्हें भारी पड़ेगा। हर सुंदरता एक दिन खत्म हो जाती है। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन रानी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे महल से बाहर फेंकने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद रानी के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उसकी त्वचा मुरझाने लगी, उसके बाल झड़ने लगे और उसकी सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगी। घबराकर उसने राज्य के सभी विद्वानों और चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। आखिरकार रानी को एहसास हुआ कि यह संत का श्राप है। वह संत के पास गई और माफी मांगी, लेकिन संत ने कहा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि सच्ची सुंदरता क्या है। चलिए, अगले जन्म में तुम एक गधी के रूप में जन्म लोगी, ताकि तुम मेहनत और दया का मूल्य समझ सको। और इस तरह रानी का अगला जन्म एक गधी के रूप में हुआ। गधी ने यह कहानी सुनकर कहा, तो क्या मैं वही रानी हूं? नेवला धीरे से हंसा। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या मानना चाहती हो, लेकिन हां, तुम्हारा वर्तमान रूप तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। तो मैं इससे कैसे मुक्त हो सकती हूं? गधी ने व्याकुल होकर पूछा। नेवला गंभीर हो गया। मुक्ति केवल तब संभव है जब तुम अपने भीतर झांक कर देखो और अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दो। लेकिन यह आसान नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हें खुद को साबित करना होगा। गधी ने सिर झुका लिया। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, बस मुझे यह श्राप तोड़ने का रास्ता दिखाओ। नेवला बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ परीक्षणों से गुजरना होगा। ये परीक्षण तुम्हारी सहन शक्ति, करुणा और आत्मज्ञान को परखेंगे। नेवले ने गधी को एक पास के गांव में भेजा, जहां एक बूढ़ा किसान रहता था। किसान बेहद गरीब था और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। गधी को किसान की मदद करनी थी, बिना किसी इनाम की उम्मीद के। गधी ने किसान के लिए दिन रात काम किया। उसने लकड़ियां ढोई, पानी लाया और खेत में मदद की। किसान ने उसे कभी नहीं मारा या डांटा, बल्कि उसे प्यार से देखा। गधी ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत करने में भी एक खास संतोष होता है। दूसरे परीक्षण में नेवला गधी को एक पहाड़ पर ले गया। वहां एक साधु ध्यान कर रहा था। नेवला बोला, इस साधु के पास बैठो और ध्यान करो। अपने भीतर की आवाज को सुनो। गद्दी ने साधु के साथ कई दिन बिताए।
धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका असली दर्द बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके भीतर के अहंकार से था। उसने उस अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। जब गद्दी ने दोनों परीक्षण पूरे कर लिए तो नेवला बोला, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखाऊं। नेवला अचानक चमकने लगा। उसकी साधारण काया गायब हो गई और वह एक शक्तिशाली पुरुष में बदल गया। वह दिव्य शक्ति का प्रतीक था। मैं तुम्हारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा गया था, उसने कहा। तुमने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम अपने श्राप से मुक्त होने के योग्य हो। उसने अपने हाथ उठाए और एक जादुई प्रकाश गधी पर पड़ा। गधी का शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह एक सुंदर और दयालु स्त्री में बदल गई। अब वह स्त्री अपने पुराने जीवन की गलतियों को समझ चुकी थी। उसने सच्चे दिल से वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगी और अपने जीवन को सेवा और करुणा के लिए समर्पित करेगी। नेवला गायब हो गया, लेकिन स्त्री ने उसकी शिक्षाओं को हमेशा अपने दिल में रखा। इस तरह एक गधी की कहानी ने सिखाया कि सच्ची सुंदरता और शक्ति दया, नम्रता और कर्मों में छिपी होती है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।